24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद चर्चा में आया संभल जिला सूबे की सियासत के केंद्र बिंदु में तो आ ही गया, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। तो वहीं इस हिंसा का कनेक्शन विदेशों से भी जुड़ा हुआ पाया गया। हालांकि एक ओर जहां 24 नवंबर 2024 को साजिश के तहत कराई गई हिंसा की परत दर परत पुलिस प्रशासन लगातार खोल रही है और इससे जुड़ा हुआ आईएसआई कनेक्शन भी सामने लेकर आ रही है, तो वहीं संभल मस्जिद का मामला भी अलग ही विवादों में चल रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा विवादित फैसला दे दिया है जिसको लेकर कॉलेजियम सिस्टम की मानसिकता तो फिर से उजागर हुई ही है, लेकिन इसके साथ ही इस फैसले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और साथ ही संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दिए गए आदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल की शाही जामा मस्जिद के स्थान पर श्री हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए जहां 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की ओर से चंदौसी कोर्ट में अपनी याचिका डाली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करते हुए उसी दिन जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश भी जारी कर दिया था और इसके बाद उसी दिन शाम के समय मस्जिद का सर्वे भी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा किया गया था। तो वहीं इसके बाद 24 नवंबर 2024 को भी दोबारा से सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, मगर उससे पहले ही यहां पहले से ही साजिश रची गई थी हिंसा की। यहां रची गई हिंसा की साजिश के तहत अगले दिन जमकर कट्टरपंथियों की ओर से उपद्रव किया गया और साथ ही इस हिंसा में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन सहित पुलिस कर्मियों को भी मारने का षड्यंत्र रचा गया था। इस षड्यंत्र में 5 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी, जिसके बाद आगे चलकर जहां हिंसा को लेकर होती सियासत के बीच शासन प्रशासन की ओर से एक्शन किया गया, तो वहीं मामला अदालत में भी पहुंच गया। मगर इन सब के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंदौसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर फौरी तौर पर उस समय रोक लगा दी थी और साथ ही खुद मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं पर पूजा अर्चना करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी। तो संभल में पूजा करने के लिए उससे संबंधित नोटिस भी जारी कर दिया गया था संभल के नगर निगम के द्वारा, लेकिन बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका संभल के इस नोटिस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि संभल नगरपालिका द्वारा संभल मस्जिद के पास स्थित कुएं के संबंध में जारी नोटिस पर अमल नहीं किया जाए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को बनाए रखने का भी उस समय आदेश दिया था। लेकिन अब संभल की इसी शाही जामा मस्जिद की कमेटी रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई कराना चाहती है, जिसको लेकर उसने पहले एएसआई को खत लिखकर इसकी अनुमति मांगी थी, मगर एएसआई ने साफ तौर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी पहुंच गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट पर और सिविल रिवीजन याचिका दाखिल कर दी। जहां आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दे दिया है, जिससे उन हिंदू संगठनों को तगड़ा झटका लगा है जो इस रंगाई पुताई के पीछे छुपे षड्यंत्र को भांपकर इसका विरोध कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने संभल कोतवाली में मस्जिद कमेटी की ओर से रंगाई पुताई अनुमति मांगे जाने का विरोध किया था, ताकि शाही जामा मस्जिद कमेटी इस रंगाई पुताई की आड़ में श्री हरिहर मंदिर होने के सबूतों को मस्जिद से मिटा या छुपा न दे। लेकिन अब इन हिंदू संगठनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए शाही जामा मस्जिद कमेटी को रंग रोगन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष को झटका। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जिससे प्रोटेस्ट कर रहे हिंदू संगठनों को बड़ा तगड़ा झटका लग गया है।
दरअसल हाईकोर्ट ने मस्जिद में रंग रोगन कराने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जारी की गई हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय एक समिति को गठित करने की बात कही है और यह समिति रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई का काम कराएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस 3 सदस्यीय कमेटी को आज ही मस्जिद परिसर का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा था और साथ ही अगले दिन यानी 28 फरवरी को कल सुबह यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपने का भी आदेश जारी किया गया था। इसके बाद समिति यह तय करेगी कि मस्जिद के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई पुताई कैसे की जाए। वहीं गौरतलब है कि ये जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से, उसके तीनों सदस्य एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के होंगे। यानी इसमें 3 सदस्य जो बनाए गए हैं वो उसी एएसआई विभाग के होंगे जिस एएसआई ने कुछ दिन पहले इसी मस्जिद की कमेटी को पूरी तरीके से यहां पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि आप यहां यानी शाही जामा मस्जिद में कोई भी रंगाई पुताई नहीं कर सकते। और इसको लेकर हाईकोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिया है। क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा आदेश? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की रंगाई पुताई 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी की निगरानी में होगी ताकि मस्जिद के ऐतिहासिक और संरचनात्मक महत्व को कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल होंगे जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई डिपार्टमेंट का एक विशेषज्ञ होगा जो यह देखेगा कि मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना को किसी तरह की क्षति न हो। वहीं एक वैज्ञानिक भी इस पूरे सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा इस टीम में, जो रंगाई पुताई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विश्लेषण करेगा। इसी के साथ प्रशासन का एक अधिकारी कार्य की निगरानी करेगा। 3 सदस्यीय इस कमेटी को आज ही मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने का आदेश भी जारी किया गया था। निरीक्षण के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह देखा जाए कि बिना किसी संरचनात्मक नुकसान के रंगाई पुताई कैसे की जा सकती है, यानी कि जो मस्जिद का ढांचा है उससे कोई भी तरीके का नुकसान न पहुंचाया जा सके। वहीं हाईकोर्ट ने कमेटी को आदेश दिया कि कल सुबह यानी 28 फरवरी को 10 बजे तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि मस्जिद की रंगाई पुताई किस तकनीक से की जाएगी, किन रंगों और सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा, संरचना को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मस्जिद के मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट ने प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वो इस कार्य को विशेषज्ञों की देखरेख में ही पूरा करें। इस फैसले के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद की ऐतिहासिकता को देखते हुए हाईकोर्ट ने बेहद संतुलित और सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की कोशिश की है ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे। लेकिन इस फैसले से हिंदू संगठनों को झटका जरूर लगा है। अब सबकी निगाहें 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है जिसे कल यानी 28 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अब जरा इसी शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं से जुड़े मामले पर भी कुछ मामला सुन लीजिए, कुछ बातें सुन लीजिए जो यूपी सरकार का रुख जाहिर करती हैं, जहां पूजा करने की अनुमति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मस्जिद के पास मौजूद कुएं पर क्या कहती है योगी सरकार? दरअसल 10 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संभल में शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास मौजूद कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने प्रतिवादियों को 2 सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे और स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व किया था और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दौरान तर्क दिया कि उस स्थान के आसपास स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन आवेदक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की।
वहीं इस मामले पर अपना हलफनामा दायर कर यूपी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर जो कुआं मौजूद है उसके पास स्थित कुआं सार्वजनिक भूमि पर बना है। यह मस्जिद के अंदर नहीं है और इसका मस्जिद से कोई संबंध भी नहीं है। यहां तक कि धार्मिक स्थल भी सार्वजनिक भूमि पर सरकार की ओर से बताया गया है। वहीं इसके साथ ही राज्य सरकार ने आगे कहा था, जिला प्रशासन ने संबंधित कुएं की स्थिति की जांच करने के लिए एसडीएम संभल, क्षेत्र अधिकारी संभल और कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद संभल की 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि याचिकाकर्ता ये बताने में विफल रहा है कि विवादित धार्मिक स्थल की 4 दीवारी के भीतर वास्तव में एक कुआं है, जिसे स्थानीय रूप से यज्ञकूप के रूप में जाना जाता है। ये प्रस्तुत किया गया है कि उक्त यज्ञकूप में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। 3 सदस्यीय समिति ने निरीक्षण में पाया कि संबंधित कुआं मस्जिद की 4 दीवारी के बाहर स्थित है। यानी जिस कुएं पर पूजा करने की हिंदू पक्ष ने अनुमति मांगी थी, उससे देश की सर्वोच्च अदालत को थोड़ी परेशानी हुई। तो वहीं अब जब मुस्लिम पक्ष जिस शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है, तो वहीं उसे हाईकोर्ट अनुमति भी दे रहा है, जबकि यह मामला अब भी विवाद में है और विचाराधीन भी है। बड़ी ही अजीब विडंबना है न्याय और कॉलेजियम सिस्टम की कि इस एक स्वरूप में दिखाने की कोशिश में भी ये 2 दिखाई देते हैं। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले का क्या असर हिंदुओं पर होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज सुनाए गए फैसले को लेकर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही कॉलेजियम सिस्टम पर भी आपका क्या विचार है, इसी कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताइएगा इस बारे में भी। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।